बर्थडे 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 वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और कल मैंने ब्लाउज कट किया था, आधा अधूरा सिलाई लगाया था, आधा अधूरा ढक के ऐसे ही रख दिया था। क्या कर रहे हो? ये देखिए, इनका है दो दिन बाद बर्थडे और ये इतना उछल कूद कर रहे हैं कि कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो सेंड किया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कितना एक्साइटेड है। उछल कूद मजा आता रहता है अंदर। और आज हो रहा है मैराथन दौड़ ना, तो इस वजह से इनकी छुट्टी। आज ये घर पे हैं और मुझे पका रहे हैं। कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? चलो फटाफट से कर लेते हैं सिलाई। मैंने मुझे तोड़ दिया था। क्या तोड़ दिया था? हाँ ये देखो, इंची टेप से क्या कर दिया, इंची टेप से रस्सी खोल रहे थे। मतलब रस्सी है, रस्सी से नहीं कूदे, इंची टेप से रस्सी कूद रहे हैं। रस्सी तो टूटेगी ना, रस्सी नहीं, इंची टेप से टूटेगी। तो जब टूट गई तो बता रहे मम्मी ये टूट गया, मतलब एक नुकसान मेरा कर दिया। क्या हुआ? हाँ अरे क्या हुआ नहीं, अब बताओ। जोड़ दो तो हाँ वही करना ही पड़ेगा। टेप है, टेप से चिपकाओ। टेप से नहीं बेटा, सिलाई लगानी पड़ेगी उसमें। सिल दो। हाँ सिलाई लगा के उसके बाद फिर करना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक कपड़ा रखा था, वो उठाओ उसको। वो मैं ऐसे सब कुछ उठा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। मुझे प्यारा लगेगा ना कलर, बहुत ही प्यारा सा कलर है, क्यूट सा प्यारा लगेगा। हाँ मतलब मेरी नहीं हुई थी, पप्पा जी की मिली है। ये क्यों उसको कट कर दिया? बकवास लग रहा था। बकवास लग रहा था बेटा, वो डिजाइन है पैंट की। डिजाइन नहीं है। हाँ डोरी निकल रही है बाहर, डोरी निकल रही है बाहर। ऐसे भी फटा नहीं है। हाँ हाँ क्या तो है। हाँ इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, वो डिजाइन है इसकी पैंट की। अभी बकवास लग रहा था। अच्छा चलो ठीक किया, कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बज रहे हैं 2 और सरू भी स्कूल से यहाँ पे आ गई है और थोड़ी देर ब्रेक करना पड़ेगा, इन लोगों को खाना वाना खिलाना पड़ेगा, उसके बाद बर्थडे 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 बर्थडे। कब लोगी बर्फी, कब बनाओगी? कब चलेंगे शॉपिंग के लिए? कब घूमने चलेंगे? अभी सिलने हो गए, बर्फी कब बनाओगी बताओ? बर्फी कब बनाओगी? इस दबा देंगे, दबा। सिलने बैठी ना तो मेरी कैंची गायब थी। मतलब ये बच्चे जो है ना, मेरी ही चीज़ों पे इनकी नज़रें रहती हैं। कैंची, सुई, धागा, कुछ भी हो, बस मम्मी ने यहाँ रखा है, यहाँ से उठाएंगे वहाँ लेके जाएंगे, कहाँ रख देते हैं मुझे बार बार खोजना पड़ता है। तभी मैं आई हूँ सरू के रूम में, वहाँ खोजने गई थी कैंची। और इन लोगों के पास सीजर है अपनी खुद की, लेकिन मेरे कपड़े काटने वाले सीजर से ना पेपर वगैरह काटते रहते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं। खुद से सिलाई करते रहो तो कितने फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो एक फ़ायदा ये है कि कभी भी कपड़ा आप ला रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप फटाक से काट के घर पे सिल के पहन सकते हैं।
और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा जो पैसा है वो भी बच जाता है। हम बाहर देते हैं इस टाइम पे 200-300 सिलाई चल रही है एक ब्लाउज की, और बस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे लगते हैं एक ब्लाउज बनाने में। 1.5 से 2 घंटे अगर कायदे से पूरा तैयार किया जाए। अब ये मत कहना कि आपने तो कल से कट किया है और अभी तक लेके बैठी है। क्या है ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इसलिए मैं काम करने के बाद आती हूँ, थोड़ा सा सिल लेती हूँ, तो टाइम का पता भी नहीं चलता। और मेरी ये जो ब्लाउज़ है वो भी तैयार हो गई। तो एक ब्लाउज़ तो फ़िलहाल आज तैयार हो जाएगी, और अभी 2-3 और रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे ऐसे करके ना सारे के सारे ब्लाउज़ तैयार कर लूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सिलाई लगा ही रही थी, तो नीचे का धागा जो है ना बड़ा ढीला ढीला सा आ रहा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये रेड कलर का धागा फंसा हुआ है। तो जब इस तरीके से बाबिन में धागा फंस जाता है ना, तो फिर ऊपर जब सिलाई लगाते रहते हैं तो ऊपर हल्का सा फफूंदी टाइप में आता है, मतलब नीचे की सिलाई ऊपर की तरफ ढीली नज़र आती है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, मशीन जिसके पास है, जिसको नहीं आता, वैसे तो जिनके पास मशीन है उन्हें सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो मैं बता रही हूँ। अगर नीचे कोई गड़बड़ी है धागे में तो वो ऊपर की तरफ आपको दिखेगा ढीला ढीला सा, और अगर ऊपर से गड़बड़ी है तो जब हम सिलाई कपड़े में लगाते हैं तो नीचे की तरफ ढीला ढीला धागा दिखेगा। तो ये आप पकड़ सकते हैं कि हमारा ऊपर का धागा गड़बड़ है या नीचे का। तो अभी देखिए बाबिन केस का जो धागा फंसा हुआ है उसे मैंने निकाल दिया, और बाबिन केस को यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सिलाई करना। पहले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, नए नए ढंग का कपड़ा सिलना मुझे बहुत पसंद आता था। नए तरीके का जो स्कर्ट है, सूट, मैंने जब से सूट पहनना शुरू किया था तो मैं खुद से ही अपना सूट बनाती थी और पहनती थी। और अभी भी ब्लाउज और पेटीकोट बनाना होता है तो अपना खुद का बनाती हूँ। अब तो खैर पेटीकोट जो है मार्केट से सिला सिलाया ज़्यादा अच्छा पड़ जाता है, क्योंकि प्राइस उतना ही पड़ता है, तो ये लगता है कि थोड़ा 2 रुपये इधर की उधर, चलो रेडीमेड ले लेते हैं। लेकिन ये है कि ब्लाउज तो खुद से ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि दूसरे का बनाया हुआ ब्लाउज मुझे पसंद नहीं आता, और अपना है तो चाहे जैसे बना के पहनो। तो आज लगी हूँ कि ये वाला ब्लाउज कंप्लीट हो जाए, और सारे लगे हुए हैं उछल कूद करने में। ये इतना एक्साइटेड रहता है, मैं क्या बताऊँ, इतना बर्थडे के लिए उछल रहा है, मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे। और आज तो बोल रहा था मम्मा अभी आप 2-3 दिनों तक तो मुझे कुछ डांटेंगी भी नहीं, क्योंकि मेरा बर्थडे बीतता नहीं है, और जब बर्थडे बीत जाएगा तब उछलूँगा कूदूँगा शरारतें करूँगा तो आप डांटोगी। तो फिलहाल इसकी ये मस्ती देख के ना मुझे भी बड़ी हंसी आती है, अच्छा लगता है। बच्चों से ही कहते हैं ना घर भरा रहता है, और ये अभी छोटा है तो समझ में आ रहा है। अगर ये भी बड़ा हो जाएगा तो मेरा घर तो बिल्कुल सूना पड़ जाएगा, क्योंकि सरू उतनी शरारतें अब नहीं करती, फ़िलहाल अभी करती है, लेकिन सारा दिन तो उसका स्कूल और कोचिंग में ही चला जाता है। और ये हैं तो अब इनको कोचिंग वगैरह मैंने नहीं शुरू करवाया, खुद से पढ़ाती हूँ और स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं। अब 6th क्लास में गए हैं, अगले वर्ष से इनका भी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी घर पे नज़र नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज जो है ना बनकर तैयार हो गया। मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि आधे घंटे के अंदर ये जो ब्लाउज है वो बन गया। अभी पूरी तरीके से नहीं बनाया है, अभी इसमें कटिया और काज करना है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा और इसके बाद कंप्लीट। और सौर्यांश के दादाजी गए हैं केक लाने, सौर्यांश के बर्थडे के लिए नहीं, दादाजी के बर्थडे के लिए, मतलब पापा जी के बर्थडे, कल पापा जी का बर्थडे है, तो अभी गए हैं केक लाने। इससे पहले उन्होंने कभी केक नहीं काटा था, तो बस ऐसे प्लानिंग हो रही थी कि पापा जी केक लाएं और काटें। तो मैं तो नहीं, फिलहाल बच्चे बार बार जिद कर रहे थे दादाजी केक लाइए, वो बोल रहे हैं कि मैंने कभी केक काटा ही नहीं है। 74 साल का हो गया, मतलब 74 ईयर्स के, तो कोई बोल रहे हैं कि मैं कभी काटा ही नहीं केक। और सर बोली दादाजी आप काटिए हम लोग खाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कहने के बाद अभी दादा और पापा गए हैं केक लाने, देखते हैं कौन सा केक आता है। कल का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पापा जी फर्स्ट बार काटेंगे केक, तो मज़ा आएगा। और कुछ नर्वस भी दिख रहे थे, बोल रहे थे कि तुम लोग तो नए अपने बर्थडे पे नया कपड़ा पहनते हो, मैंने तो बनवाया ही नहीं नया कपड़ा, तो फिर केक कैसे काटेंगे। तो सौर्यांश बोला दादाजी जो आपने प्रेस करके ना सूटकेस में रखा हुआ है वही पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल सारी बातें हो चुकी हैं,
अभी वो लोग जा चुके हैं केक लाने और उनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। चलिए इसी बहाने केक आएगा और पापा जी काटेंगे और हम लोग खाएंगे, ठीक। और ब्लाउज तो बन ही गया है और आज का ब्लॉग ना छोटा सा ही रखेंगे क्योंकि पतिदेव हैं नहीं, वो गए हैं किसी काम से बाहर गए हैं, तबीयत उनकी ख़राब है। 2-3 बार मैंने कॉल लगाया, अभी फ़िलहाल ठीक है, बोल रहे हैं ठीक है। और बाहर चले गए हैं ना तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, इसलिए कि ये जो प्लेटलेट डाउन हो जाता है ना तब कहीं आओ जाओ तो अजीब सी बेचैनी होती है। जैसे उस दिन मैं अपनी बात बताऊँ ना, मैं एक जगह गई थी, सोहर का प्रोग्राम था, मतलब सोहर गाया जा रहा था, तो वहाँ अचानक से मैं पड़ गई, बेहोश हो गई थी, थोड़ी देर के लिए चेत पड़ गई थी। तो मुझे पता है कि ये जो बीमारी है ना इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और हाथ पैर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। फ़िलहाल ये तो बात की बात है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि ये जो डेंगू है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और इसमें करूँगी कटिया काज और वहाँ पे रखा हुआ है बर्तन, थोड़ा बहुत यहाँ है, थोड़ा बहुत अंदर है कमरे के, तो बस बर्तन साफ़ करूँगी और इसका काज बनाऊँगी, कटिया लगाऊँगी और उसके बाद देखते हैं पापा जी कौन सा केक लाते हैं, कल आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आज का छोटा सा ब्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।